हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है, और यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन है तो ये सिचुएशन किस तरह से प्रोसीड होगी, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 4 ऑफ वाटर एंड 6 ऑफ एयर की एनर्जीज आप लोगों की हैं, यानी कि जितने भी मेरे व्यूवर्स यहाँ पर बने हुए हैं, आप लोगों की एनर्जीज आज इस तरह से प्रोसीड हो सकती हैं गाइस कि मे बी आपकी तरफ कुछ ऑफर किया गया है, या फिर आपकी तरफ एक रास्ता ऑलरेडी शायद बना हुआ है, लेकिन आप उस रास्ते पर चलना नहीं चाहते, आप उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। भले ही करियर ऑप्शन हो सकता है, फैमिली लाइफ की तरफ से कुछ चीज़ हो सकती है, या फिर इफ़ नॉट देन कोई इवन प्रपोजल भी हो सकता है, रोमांटिक प्रपोजल्स भी बहुत लोगों के लिए पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन आप उस चीज़ से एस्केप कर रहे हो, उस चीज़ से आप भाग रहे हो, वहाँ पर आप बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि वजह ऐसी होगी कि आप अपनी लाइफ के किसी और डायरेक्शन पर बने हुए हो, और वो एरिया ऑफ योर लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन वॉट एवर ऑफर हैज़ बिन प्रेजेंटेड टूवर्ड्स यू गाइस। तो जो भी आपको एक ऑफर मिला है या फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, आप उस चीज़ की तरफ देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है, कौन ज़रूरी है, और आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ये एक आइडिया आप बनाकर बैठे हो। एक मैं कह सकती हूँ ना, एक स्ट्रैटेजी होगी, एक प्लानिंग होगी, और उस अपनी प्लानिंग पर आपको पूरा विश्वास होगा। बहुत लोगों के लिए ये एक मैनिफेस्टेशंस भी हो सकती हैं गाइज। अगर आप किसी और चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड मीनवाइल अगर आपके सामने कोई और पर्सन या फिर कोई और एनर्जी अपीयर हुई है, कोई और रास्ता मैं कह सकती हूँ, तो वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कहना चाहूँगी कि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर आप चाहते भी होंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भरोसा है, आपको अपने बिलीफ पर भरोसा है, अपनी फेथ पर भरोसा है, अपनी मैनिफेस्टेशंस पर भरोसा है, और इसलिए आपको पक्का यकीन होगा इवन गॉड पर, कि गॉड से अगर आपने किसी चीज़ को मांगा है तो वो आपको मिलेगी, ये आपका फेथ है। और इस फेथ को अगर कोई और तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, मैं इवन ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको फोर्सफुली ऑफर की जा रही है, टाइम लिमिटेशंस के चलते, बाउंड्रीज के चलते, लिमिटेशंस के चलते, तो आप भी इतना जानते हो कि आप अगर उस रास्ते जाओगे, अगर जो भी ऑफर प्रेजेंट किया गया है उस रास्ते जाओगे, तो आपका ये जो ब्यूटीफुल सा ड्रीम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, और वो कॉम्प्रोमाइज़ आप बिल्कुल करना नहीं चाहते, क्योंकि आप अपने मर्ज़ी के मालिक होंगे गाइस, और आपको पता है कि आपकी लाइफ में अभी राइट नाउ क्या ज़रूरी है। भले ही बहुत कुछ मेस्ड अप होगा अभी आपकी लाइफ में, इतनी ज़्यादा एक पॉजिटिव लाइट में आप सारी चीज़ों को नहीं देख पा रहे होंगे। जैसे कि कहते हैं ना कि फोर फ्रंट पर सब कुछ गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको आपकी इनर कॉलिंग कहती है कि नहीं, रुको, यहाँ पर और बने रहो, देखते हैं आगे क्या होता है। वो जो एक ट्रस्ट होता है, एक जो बिलीव होता है, इवन मैं लीप ऑफ फेथ भी कह सकती हूँ कि इतना बड़ा आप एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपने साथ, वो बस एक गट फीलिंग की वजह से, एक बिलीव की वजह से। और ऐसे ही लोग सक्सेस प्राप्त करते हैं गाइस, जो जो एक लीप ऑफ फेथ लेते हैं, जो यूनिवर्स पर, अपने गॉड पर भरोसा रखते हैं, उनको डाउनलोड्स मिलते हैं फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द यूनिवर्स। उनको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं डायरेक्शंस के चलते। भले ही अभी कुछ भी ऐसा अलाइंड नज़र नहीं आ रहा है, अभी सब कुछ बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा सा नज़र आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही रहेगा समा, तो ये आपकी शायद एक डिज़ायर होगी जिसकी तरफ आप बहुत ही ज़िद से बने हुए हो, आप पैशनेट हो अपनी उस डिज़ायर के लिए, और इसीलिए
आप अपनी लाइफ की मेस्ड अप एरिया पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, आप अपनी इनर कॉलिंग पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हो। एक एक पर्टिकुलर से फेज़ से आप गुज़रे हो, जहाँ पर आपने हील किया है बहुत सारी चीज़ों को, तो आप वही रिपिटेटिव पैटर्न में एंटर नहीं करना चाहोगे। मतलब जो ऑफ़र आपकी तरफ प्रेज़ेंट किया जा रहा है, वो हो सकता है रिपिटेटिव पैटर्न्स फिर से लेकर आएगा आपकी लाइफ़ में, आपको कहीं पर फिर से फँसा देगा, स्टक करके रख देगा। जबकि आप रिलीज़ हुए हो कहीं से, बहुत एक लंबे समय के बाद, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बिलीफ के चलते, एक लीप ऑफ फेथ के चलते अगर आप रिलीज़ हुए हो कहीं से, तो आप वापस से उसी एरिया में जाकर स्टक नहीं होना चाहते, चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते। इसीलिए शायद आपने उस अपॉर्च्युनिटी को इग्नोर कर दिया या इग्नोर किए हुए हो, आप नहीं देखना चाहते वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है वहाँ अगर मैं जाती हूँ या जाता हूँ, तो चीज़ें उसी तरीके से गोल-गोल घूमती जाएँगी। तो आपने जो स्टैंड लिया है अपने लिए और अपनी लाइफ़ के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, उस पर आप बने रहना चाहते हो, आपको भरोसा है अपने गॉड पर। तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ आप लोगों की। ऑन द अदर हैंड, आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर 3 ऑफ अर्थ की है। दिस इज़ अ रियली वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ मिलकर आइदर एक कोई डिस्कशन में आना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं। इवन इस कनेक्शन के बारे में ये हो सकता है आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर वर्क फ्रंट पर अगर मान लो आपका और इनका वर्क फ्रंट पर कुछ म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, जैसे कि अगर आप दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, अगर इनका और आपका मतलब डेली बेसिस पर कुछ बातचीत होती है, या एक तरह की स्किल्स को लेकर डिस्कशन होती है, तो आपके पर्सन आपके साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कुछ को क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर। और तब ये जो एक बॉन्ड है, या फिर एक जो ये पार्टनरशिप है, वो ब्लॉसम होने वाली है विद द टू ऑफ वाटर एनर्जी। तो यहाँ पर आप दोनों का जो एक जो रिलेशनशिप है, या फिर जो कनेक्शन है, वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। मतलब आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल सी पार्टनरशिप यहाँ पर बिल्टअप होने वाली है धीरे-धीरे। जैसे कि आपके पर्सन अगर आपकी तरफ अभी फ़िलहाल के लिए एक वर्क या फिर वर्क से रिलेटेड चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, इवेंचुअली इट इज़ लीडिंग यू टुवर्ड्स द पार्टनरशिप या लव कनेक्शन। एक इवन मैं कह सकती हूँ ना, मैरिज भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। तो जो भी पर्सन आपके साथ एक जो कोलैबोरेशन रखना चाहते हैं, तो समझ लीजिएगा गाइस कि इनके मन में आपको लेकर बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और ये आपके साथ एक बहाना ढूंढ रहे हैं टू जस्ट कनेक्ट विथ यू। अगर 3D फ्रंट पर आप दोनों की बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती है, मान लो, फाइन, तो ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से ये आपकी तरफ कुछ कम्युनिकेशन रख सकें, कुछ बातचीत ये आपकी तरफ इनिशिएट कर सकें, कि इवेंचुअली ये जो आप दोनों के बीच में अगर कैजुअल सा भी कनेक्शन है, ये इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर आपके साथ एक पार्टनरशिप बिल्डअप करना चाहेंगे। तो ये एनर्जी है गाइस। बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ना, आप एक पर्सन से दूर जा रहे हो दूसरी पर्सन की तरफ आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि अगर कोई कार्मिक पार्टनर हैं आपके, और वो आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल या ऑफ़र देकर बैठे हैं, या फिर कार्मिक एंगल ऑफ योर लाइफ़, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके लाइफ़ का कार्मिक पैटर्न क्या है, और उससे आप हमेशा भागते हो, फाइन। अगर कोई कार्मिक पर्सन है या फिर कार्मिक पैटर्न है, जो आपको पता है कि वहाँ पर अगर आप जाकर फँस जाओगे, तो फिर आप अपनी डिज़ायर्स को या मैनिफेस्टेशंस को पूरा नहीं कर सकोगे। तो आप उस पर्सन के दिए गए ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहे हो इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ने के लिए। अगर ये पर्सन आपके लिए हायर अथॉरिटी भी हैं, यानी कि आपके बॉस हैं, आपके कलीग हैं, इवन मान लो अगर स्पिरिचुअल लेवल्स पर ये आपसे ज़्यादा हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स, ये भी होता है गाइस कि हायर लेवल सोलमेट्स भी हमें मिल जाते हैं इस लाइफ टाइम में टू कॉन्कर मोस्ट ऑफ आवर ड्रीम्स। मतलब कहने का ये है, इस लाइफ टाइम में जब कभी भी हमारे हायर लेवल सोलमेट्स हमें मिल जाते हैं, तो आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे गाइस, कि इस पर्सन के और आपके जो डिज़ायर्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो म्यूचुअल रहेंगे। मतलब
इनका और आपका सोचने का तरीका एक जैसा रहेगा। तो सोलमेट्स ऐसे होते हैं। ट्विन फ्लेम्स ऑन द अदर हैंड, आपके और उनकी थिंकिंग अलग-अलग होती है। आप दोनों के ओपिनियंस अलग होते हैं। आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मतलब वो प्रैक्टिकल लेवल पर सोचते हैं, आप इमोशनल लेवल पर सोचते हैं और आप दोनों की बातचीत इसीलिए स्टक हो जाती है क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं मिलते। अगर वही बात आप अपने सोलमेट से करोगे ना, तो उनकी और आपकी थिंकिंग सेम रहेगी। सिमिलर वेज में आप सोचोगे, सिमिलर आप दोनों के ड्रीम्स रहेंगे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। और जब भी आप अपने सोलमेट से कुछ कम्युनिकेट करोगे, वो बहुत ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड करेंगे गाइस। यही एक मतलब तरीका है अपने सोलमेट्स को फाइंड आउट करने का कि जिस भी पर्सन के साथ आप एक सिमिलर एनर्जी महसूस करते हो कि ये तो मेरे ही जैसा है यार, वो बोलते हैं ना मुझे मेरे जैसा पर्सन मिल गया, इस पर्सन में मैं खुद को देखता हूँ या खुद को देखती हूँ, तो मान लीजिएगा दैट पर्सन इज योर सोलमेट, यू नो। तो ये यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ गाइस कि ये आपके हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं। और यहाँ यहाँ पर 2 ऑफ वाटर टॉक्स अबाउट द 2 ऑफ कप्स एनर्जी एंड इट इज स्पिरिचुअल यूनियन। मतलब इस पर्सन को आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। एक बहुत ही लंबे साइकिल के बाद, एक बहुत ही लंबे फेज के बाद हमारी लाइफ में एक हायर लेवल सोलमेट अट्रैक्ट होते हैं गाइस। तो अगर आप इस फेज पर हो तो ये वही पर्सन है, क्योंकि आप रिपीटेटिव पैटर्न्स में दोबारा एंटर नहीं करना चाहते। आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे चुके हो, आप अपनी लाइफ की डेस्टिनेशन देख चुके हो, मंजिल देख चुके हो। तो ये एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोसीड हो रही है। आपके पर्सन आपसे बात करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कम्युनिकेट करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि एक बार आपसे ये कनेक्ट हो जाए तो फिर ये उस रिलेशनशिप को, या फिर आप दोनों के बीच में इवन कैजुअल सा भी न्यूअर कनेक्शन भी है। मान लो अगर सोशल मीडिया पर आप एक दूसरे को जस्ट स्पाई करते हो और एज सच आप दोनों की कुछ रियल वेज में कम्युनिकेशन नहीं हुई है, तो आपके पर्सन एक वे आउट प्लान कर रहे हैं कि ये ज़रूर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहता है, तो यहाँ पर सीक्रेट्स की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो इस कनेक्शन का एक सीक्रेट ज़रूर है गाइस। मतलब अगर आपको लगता है कि ये जो रिश्ता है या फिर ये जो कनेक्शन है, ये इसका कुछ तो राज होगा, ये यूं ही नहीं आए हैं आपकी लाइफ में। ये जो भी पर्सन है या फिर ये जो भी एनर्जी आप सेंस कर रहे हो, जो भी डाउनलोड सेंस कर रहे हो कि आपको ऑलरेडी ऑफर दिया गया, फिर भी आप उस ऑफर को एक्सेप्ट ना करके किसी और ही पर्सन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, मैनिफेस्टेशंस रख रहे हो उस पर्सन के लिए, तो कुछ राज होगा, कॉस्मिक लेवल्स पर कुछ राज होगा। तो वो राज आपको शायद पता लगने वाला है बहुत जल्द। आप समझने वाले हो कि ये जो भी आपके साथ हो रहा है, अगर आप बहुत ही बैड फेज से भी गुजर रहे हो गाइस, तो इसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ राज है। यूनिवर्स इज जस्ट गिविंग यू दो साइंस एंड क्लूज कि जब कुछ होना होता है उसके लिए कुछ चीज़ें पहले नेगेटिव शो होती हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपके लिए वो जो डोर्स हैं वो ओपन होने लगते हैं। मतलब आपने इवन बहुत जगह सुना होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करते हैं। तो अगर आपकी ऐसी ही लाइफ रही है, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है, तो सक्सेस भी आपको उतनी ही बड़ी मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर इस कनेक्शन में, खास करके इस पर्टिकुलर से पर्सन के साथ, कि कुछ सीक्रेट्स जुड़े हुए हैं। आप दोनों के पास्ट लाइफ के भी सीक्रेट्स होंगे जो आप धीरे धीरे समझोगे कि क्यों आप इस पर्सन को इतने ज़्यादा चाहते हो या इतना ज़्यादा आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। वजह क्या थी, वो वजह जितनी भी हैं, वो जो सीक्रेट्स हैं वो आपको पता चलेंगे। या फिर ऑन दी अदर सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन से रिलेटेड आपको कुछ सीक्रेट्स पता चलेंगे, जिसके बाद आप दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पार्टनरशिप में एंटर करने वाले हो। तो इस पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज हम हमारे रेगुलर शिफ्ट्स में जानते हैं गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।